वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्स क्लासेस में। मैं राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट घटना चक्र का, जो कि ये हमारा सिविक्स का प्रैक्टिस सेट है और ये हमारा पार्ट नंबर 6 है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 32 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं समय को ना व्यर्थ करते हुए। उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर B.R. अम्बेडकर? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थे अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और जो अम्बेडकर हैं ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 42वां, 44वां, 61वां या फिर 73वां? ये हुआ था 61वें संविधान संशोधन से। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठन कब हुआ था? जुलाई 1946, सितंबर 1946, अगस्त 1946 या फिर अक्टूबर 1946? तो ये हुआ था सितंबर 1946, जो कि हुआ था 24 सितंबर को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद को है, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को है? तो ये है चुनाव आयोग को। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जाता है? लोकसभा के लोकसभा के सदस्य, पंचायत के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य या फिर मजदूर संघ के सदस्य? तो ये माना जाता है मजदूर संघ के सदस्य को। निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 ख में विशेष प्रावधान किया गया है? महाराष्ट्र और गुजरात, असम, नागालैंड, मणिपुर? तो ये किया गया है असम के बारे में, ऐसा प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 20 संबंधित है किससे? प्रशासनिक अभिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, संविधान संशोधन से या फिर निर्वाचन से? तो ये जो संबंधित है संविधान संशोधन से। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, वितरणात्मक या फिर सुधारात्मक? कौन सा नहीं है? तो ये है वितरणात्मक। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम क्या था? फिनिक्स, साबरमती, सत्याग्रह या फिर सर्वोदय? तो ये था फिनिक्स। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुतियों में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं थी? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ये बिल्कुल सही है, ये था। खंड स्तर पर पंचायत समिति, ये भी था। जिला स्तर पर जिला परिषद, लेकिन राज्य स्तर पर राज्य परिषद नहीं था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक संघीय शासन में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? संविधान द्वारा, संसद द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा? तो ये किया जाता है संविधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? बलवंत राय मेहता समिति, संथानम समिति, अशोक मेहता समिति या फिर LM सिंघवी समिति? कौन नहीं है? तो इसमें जो है संथानम समिति नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 1957, अशोक मेहता समिति 1977 1977 और LM सिंघवी समिति 1986। इस तरह से आपको ये मैच द कॉलम भी दे सकता है कि ये इसका ऐसा, या फिर दे देगा इसको क्रम से लगाइए। तो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता या फिर इसके बाद फिर LM सिंघवी। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए आपके। आगे बढ़ते हैं। कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो ये है 35 वर्ष। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? दर्शन शास्त्र से, अर्थशास्त्र या फिर राजनीति विज्ञान से या फिर इतिहास से? तो इसका जो संबंध है वो है राजनीति विज्ञान से। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी?
10 दिसंबर 1949, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1947 या फिर 10 दिसंबर 1946। तो ये की गई थी 10 दिसंबर 1948। आगे बढ़ते हैं। जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक से ने प्रस्तुत किए? प्लेटो, अरस्तु, वेंथम या फिर रूसो। तो ये किया था वेंथम ने। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो ये चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राजनीति के निदर्शक तत्वों को न्यायालय में ही नहीं ले जाया जा सकता? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 42 या फिर अनुच्छेद 45। तो ये जो है अनुच्छेद 37 में प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है? राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता या फिर राज्यों के नाम और राज्यक्षेत्र। ये नागरिकता जो है नहीं है। नागरिकता भाग 2 में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक एकात्मक राज्य है? यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन। तो ये है आपका ब्रिटेन। दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कौटिल्य, प्लेटो, अरस्तु या फिर महात्मा गांधी। तो ये किया था प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि है सुमेल करने के लिए। अब इसको देखते हैं ये हो पाएगा कि नहीं। इसमें संभवतः हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। आत्यंतिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। तो जो आत्यंतिक वीटो है ये है विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित करना। इससे 1/4। विशेष वीटो क्या है? तो विशेष वीटो जो है विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से निरस्त किया जाना, यह है विशेष वीटो। निलंबनकारी वीटो क्या है? विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। तो इस तरह से D का 1। और पॉकेट वीटो क्या है? विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जाना। सॉरी, ये जो C का है जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जाना। और पॉकेट वीटो जो है विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेना, उसको पॉकेट में डाल लेना। इस तरह से 1/4 किस में है? B में है। 1/4, B का 3। इस तरह से B ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? गांधी, बाल गंगाधर तिलक, कौटिल्य या फिर मनु। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, BS शेखावत या फिर फखरुद्दीन अली अहमद। तो कौन नहीं थे? तो जो है फखरुद्दीन अली अहमद नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 103 में। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। और ये किया गया था 2019 में। आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 32। तो ये जो है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या फिर योजना आयोग। तो ये तो है नहीं तीनों, इसमें से यही है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। वेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करने वाले दार्शनिक कौन थे? लास्की, JS मिल, ग्रीन या फिर वोसांके। तो ये थे JS मिल। फिर से सुमेलित करना है, आइए देखते हैं। ये तो लगभग नहीं आएगा इसमें। आ गया। 19वां संशोधन किससे रिलेटेड है? 25वां, 31वां या फिर 45वां। तो बात करते हैं 19वां संशोधन की। तो ये हुआ था
निर्वाचन अधिकरणों की समाप्ति, निर्वाचन अधिकरणों की समाप्ति 19वां संशोधन। 25वें से क्या हुआ था, संपत्ति का अर्जन किए जाने पर प्रतिकर, संपत्ति का अर्जन किए जाने पर प्रतिकर। 31वां था आपका लोकसभा में निर्वाचित स्थानों की संख्या बढ़ाना। और जो 45 था लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। इस तरह से ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य का विषय था समर्थित सूची में स्थानांतरित किया गया, मतलब कब किया गया? 24 संशोधन, 25 संशोधन, 42 संशोधन या फिर 44 संशोधन। तो ये किया गया था 42वें यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको किया गया था। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? नौकरशाही, न्यायपालिका, प्रेस या फिर राजनीतिक दल। तो ये है प्रेस। तो ये रहे आपके लगभग 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में, 32-23 में इस क्वेश्चन में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।